सिद्धपीठ कुप्पा घाट से आए हैं। अब हम लोग ध्यान के विषय में सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जरा हृदय खोल के लगाइए, कंजूसी छोड़ करके। संत के जयकार में किसी का जयकार बचता ही नहीं है, क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिए हैं कि मैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, अब मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। कहने का भाव, भगवान शिव भी संत कुंभज के पास गए हैं। कहने का भाव है, हाथी का पांव मोटा होता है और हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है। उसी तरह संत महापुरुषों के जयकार में, भक्ति में सबों का जयकार समा जाता है, किसी का बचता ही नहीं है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से। इतना समय पर भी पीछे से कसर रख लिए हैं, कसर भी एक बार ससर जाए, इसे एक बार और लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा, बिन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान एवं पंडाल में विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, अभी हम लोग सुन चुके हैं कि अभी का प्रसंग हो गया है ध्यान। ध्यान एक ऐसा शब्द है ना कि हर जगह जुट जाता है। सत्संग में आए हैं सुनने के लिए, ध्यान चला जाए रोटी भात पर, खेत पथार पर। अभी सुन रहे थे ना बाबा से, तो सुनने के लिए भी ध्यान चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तभी ध्यान की बात ध्यान में रहेगी, नहीं तो ध्यान से बात निकल जाएगी। इसलिए सुनना भी होता ध्यान से।
सुनाना भी होता ध्यान से, खेती करनी होती ध्यान से, बच्चे को पढ़ना भी होता ध्यान से। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ाना होता ध्यान से। उतना ही नहीं, माँ रोटी बना रही है, ध्यान और जगह चला जाए तो रोटी को जलाइए देगी। ये सब्जी बना रही है, अगर ध्यान चला जाए दूसरा जगह, नहरा ससुरा घूमने लग जाए तो सब्जी को अनोने छोड़ देगी, या तो दोहरा भी नमक दे सकती, जहरी बना देगी। तो सब्जी बनानी होती ध्यान से माई, रोटी बनानी होती ध्यान से, किसान को खेती भी करना पड़ता ध्यान से। कहने के भाव, कहीं जा रहे हैं, आपके आदमी हैं, कह देते हैं बाबू जा रहे हैं कलकत्ता बम्बई, मेरा भी आदमी है, जरा मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, आप जाइए रहे हैं तो मेरे आदमी से भेंट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। और गए, लौट के आ गए, आपसे पूछ दिया क्या मेरा काम किए? क्या कहें भाई, इतनी व्यस्तता थी न कि आपकी बातें ध्यान से उतर गई, नहीं कर सका मैं। तो कहीं से कुछ लाना भी था ध्यान से। कहने के भाव, जब साधारण करना बिना ध्यान के नहीं होता है तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम, प्रभु प्राप्ति का काम, दुखों से मुक्ति पाने का काम बिना ध्यान को हो जाएगा। इसी कबीर साहब ने कहा, मुक्तिन हो वै नाचे गाए, मुक्तिन हो वै मृदंग बजाए, मुक्तिन हो वै साखी पद बोले, मुक्तिन हो वै तीर्थ डोले। मुक्ति का रास्ता है ध्यान योग। अब बाहर कहीं चले जाएंगे, ध्यान नहीं होगा। मुझे याद आ जाती है कभी कभी, एक हमारे थे संत मत के अच्छे साधक, जिनका नाम था आनंद बाबा, बड़े गुरु महा के प्रति एक निष्ठ भक्त थे। वो कभी संप्रदाय सत्संगी लोग कहीं ले गए कि बाबा हमको 5 व्यक्ति के ध्यान कराना है। उसमें 4 व्यक्ति थे जो कि जानते ध्यान के मतलब दही चूड़ा मिलेगा पहट करके। तो 4 व्यक्ति अंदर में चले गए और दही चूड़ा पहट के खाकर चला गया अपना घर। आनंद आओ बैठ के बरंडा पर बैठ के ध्यान करने के, ध्यान से जहाँ सिमटा होता, उर्दगति होती, आवरण का भेदन होता है। ये समझ के जिस जगह पर ध्यान होता है, सत्संग होता है, उस जगह पवित्र होता है, थोड़ा देर बैठ के ध्यान कर देते हैं। तो बैठ के ध्यान करने के लिए सवेरे, अब बैठते बैठते 11 बज गया, जलपान वो नहीं किए थे, अब भूखो लग गई जोर से। घर भैया है आशा में कि बैठ के कुछ कर रहे हैं पूजा पाठ, उठेंगे तो असल का ध्यान घर ले जाकर कराएंगे, घर बैठी आशा में है। वो जब उठा तो आनंद बाबा के सामने हाथ जोड़ लिया, कहा चलिए न बाबा, तो कहाँ जाएंगे? तो अंदर व्यवस्था है ध्यान करने की, ध्यान करने आप लोग बुलाए हैं। तो आनंद बाबा हो गया कि बरंडा तो शुद्ध करवाइए लिया ध्यान करा करके, अब घरों शुद्ध करवाएगा ये हमसे। जलपान करा दे तो घरों में घंटा ध्यान कर देंगे, ये जलपान के नामे नहीं ले रहा, फिर ध्यान कराएगा हमसे। तो आनंद बाबा कहता कि हमारा देह दुखने लग गया, हमसे पार नहीं लेगा ध्यान, हम जाते हैं। नहीं आप अंदर व्यवस्था ध्यान कर, फिर कहना जब आपको बुलाएं ध्यान करने कैसे जाने देंगे? नहीं हमसे नहीं पार लगेगा, हम जाते हैं। और इनकी बात वो पूछे, उनकी बात ये पूछे, दोनों परेशान, ये जानने के छटपट, और वो फिर ध्यान करेंगे। तीसरा आदमी वहां पर पहुंचा तो समझ गया कि दोनों में किन्हीं कोई बात नहीं बुझ रहा है। तो वो कहता रे बाबा को भूख लग गई जोड़ों की, भोजन का नाम लो तब जाएंगे अंदर। हाँ वही चुरा दे व्यवस्था, ध्यान वही घर में भोजन कराएंगे। आनंद बाबू कहते बेवकूफ कहीं का, हमारी हालत खराब रही थी भूख से, अब फिर तुम ध्यान के नाम ले रहा था। आप बताइए कितनी हंसी की बात है। संत कबीर साहब एक महान संत हुए हैं, भैंसा से वेद पढ़वा दिए हैं, ऐसे महान है संत कबीर साहब।
उनकी वाणी में भी क्या हो रहा, क्या कर दिए हैं। 5 मूर्ति वो किया, दही चूड़ा खिलाया तो कच्चा ध्यान कराया, अब पूरी बुनिया खिलाया तो पक्का ध्यान कराया, ध्यानों में कच्चा पक्का कर दिया। तो पूरी बुनिया खाने से पेट का भोजन, पेट भरेगा, अंधकार फटेगा, ज्योति मिलेगी, आवरण का छेदन होगा, सूक्ष्मता प्रवेश करेंगे, ज्योति मंडल को पार करेंगे, सुखमनिया में नजर लगेगी, क्योंकि उनकी वाणी में हर जगह है। शब्द के बारे में कवि साहब की वाणी में है, साधो शब्द साधना कीजिए। तो ध्यान करना साधक सब साधना भी कर सकता है। साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द से प्रगट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। ध्यान संतों की वाणी में है। आराध्य विद्या सत्संग योग में जिस तरह से लाह के लपेटी हुई लकड़ी आग पर देने से लाह पिघल कर गिर जाता है कि वह लकड़ी बच जाती है, उसी तरह से ध्यान योग करने वाले साधक के अपने ऊपर से सारा आवरण उतर करके झड़ जाता है, केवल अपने आप को पहचान लेता है। यह महत्व ध्यान। इसलिए स्वयं भगवान शिव ध्यान किए हैं, भगवान राम ध्यान किए हैं, कबीर साहब ध्यान किए हैं, नानक साहब ध्यान किए हैं। जो भी महापुरुष बने हैं ध्यान करके महापुरुष बने हैं। साधारण दृष्टि में जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ा है वही कुछ बन पाया है। तो संत कबीर साहब की वाणी भी है, ध्यान कौन सी का तो बता रहे हैं स्पष्ट, मूल ध्यान गुरु रूप है, पवित्र रूप का सहारा लेंगे शुरुआत। उससे पहले मानस जब अरे कोई बैठेंगे पहले तब न खड़ा होंगे, सोए हुए जमीन पर, तो सोए हुए जमीन पर तो पहले बैठेगा तब न खड़ा होगा, तब न चलेगा, ये सूत्र से चल देगा। कोनो काम कर रहे हैं अगर मन को घेर के जप में लगा रहे हैं तो समझ जाइए, अगर जब तक ठीक से हो रहा है तो समझिए बैठ गए आप। केवल जब ठीक से हो जाए तब क्षमता आएगी रूप ध्यान। और जो अति पवित्र रूप का ध्यान करने के, आज घर घर में फोटो लगा लिया है अरुण गोविल का, दीपिका जी का, बहुत जगह देखता हूँ। वह अरुण गोविल भगवान राम नहीं, वो दीपिका जी सीता मैया नहीं, वो तो पैसा कमाने वाली एक कलाकार। तो उस रूप का ध्यान करेंगे तो कौन गुण आएगा? कलाकार का गुण आएगा, नाच गान करने वाले की गुण आएगा, सीता मैया के संत के गुण आएगा। किस रूप का जप करो, किस नाम का जप करो, किस रूप का ध्यान करो, यह भी सीखना पड़ेगा। इसलिए आराध्य हमारे कहते हैं अति पावन जो गुरु मंत्र है, अति पवित्र, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जप। तब उपकारी गुरु रूप, रूप तो बहुत है, बहुत रूप में संत के रूप को चुनना पड़ेगा। जो प्रमुख संत हो गए हैं, अपने आप को पहचान चुके हैं, दुखों की नदी को पार कर चुके हैं, परमात्मा अपने को मिला चुके हैं, ऐसे संत का रूप लेना पड़ेगा। इसे गुरुदेव कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान था, कौन सी ध्यान? गुरु नानक देव महाराज भी कहे हैं गुरु के मूर्ति मन महि ध्यान। मिला नहीं, देखिए गुरु के मूर्ति मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान जो बता दिया रास्ता। भगवान राम भी ध्यान किए हैं, निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्हा, अब सभी संध्या बंधन, संध्या बंधन अर्थात ध्यान। विगत दिवस मुनि आए सुपाई, अब संध्या करण चले दोनों भाई। भगवान राम दिन के व्यतीत होने पर संध्या समय, और फिर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में, गुरुदेव भी कह रहे ब्रह्म मुहूर्त सायंकाल, वहां भगवान राम की बात भी ले लीजिए। भगवान किसको ले लीजिए? ब्रह्म में मुहूर्त उत्थाय, भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त उठ जाते थे और हाथ मुंह धो करके अपने आप स्वरूप का ध्यान करते थे।